अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट हेयर फॉर लीगल लेक्चर। आज जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिवोर्स इन एक्सप्रेस और एम्बिगुअस वर्ड। एम्बिगुअस वर्ड में या एक्सप्रेस वर्ड में अगर डिवोर्स होती है तो उसके क्या देखें, डिवोर्स के लिए ये लाजमी है कि एक्सप्रेस लफ्ज़ में होने चाहिए, यानी वाज़े मुबहम अल्फाज में नहीं होने चाहिए, वाज़े और क्लियर अल्फाज में डिवोर्स होनी चाहिए। वाज़े और एक्सप्रेस अल्फाज में अगर डिवोर्स है तो उसमें फिर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती, किसी किस्म का कोई वो नहीं रहता, उसको साबित करने के लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, वो अल्फाज क्लियरली होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं। ऐसी डिवोर्स जो वो होती है वो उसको प्रूफ करने के लिए किसी अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ये कहता है कि मैंने तलाक दे दी, या ये कहता है कि मैं तलाक देता हूँ, या फिर ये कहता है कि मैंने बीवी को हमेशा के लिए तलाक दे दी, या वो कहता है कि मेरी बीवी हराम हो गई, या इस तरह के अल्फाज, या इंग्लिश में कहता है आई डिवोर्स माई वाइफ, आई प्रोनाउंस डिवोर्स टू माई वाइफ, आई प्रोनाउंस डिवोर्स। इस तरह के अगर वो अल्फाज इस्तेमाल करता है, ये अल्फाज एक्सप्रेस हैं, ये अल्फाज क्लियर अल्फाज हैं, ये वाज़े अल्फाज हैं। तो ऐसे वाज़े अल्फाज के साथ अगर कोई हस्बैंड तलाक देता है तो वो तलाक जो होगी वो उसको साबित करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज हैं, इसका मकसद भी समझ आता है, इसके पीछे माइंड सेट क्या था, इसके पीछे जहन क्या था, इसके पीछे जो भी उसके कारफरमा वो रीज़न थे वो सामने आते हैं कि इसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ, और उसने अल्फाज भी वो क्लियरली इस्तेमाल किए, वो साफ शफाफ और एक्सप्रेस अल्फाज अदा किए जिससे ये साबित होता है कि उसने डिवोर्स दी। अब कुछ अल्फाज होते हैं मेबम, एम्बिगुअस किस्म के अल्फाज होते हैं, अब उनको साबित करने के लिए ज़रूरी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल वो कहता है दाउ आर्ट माई कज़न द डॉटर ऑफ माई अंकल इफ़ दाउ गोस्ट, या कहता है आई गिव अप ऑल रिलेशंस एंड वुड हैव नो कनेक्शन, या फिर कहता है आई विल एंड ऑल द कनेक्शन सॉल्व विदाउट यू, मैं आपसे राब्ते डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं आपसे हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करना चाहता हूँ, आप एक कज़न की तरह हैं, आप यू आर द अंकल ऑफ माई गोस्ट। इस तरह के अल्फाज यानी गैर मुबहम अल्फाज जो होते हैं, तो उस सूरत में अगर वो होते जो पहली सूरत जो हमने बताते जो एक्सप्रेस अल्फाज थे, अगर एक्सप्रेस अल्फाज होते वाज़े अल्फाज हैं, क्लियर अल्फाज हैं, तो उस सूरत में डिवोर्स हो जाएगी। और कि जो वो क्लियर अल्फाज थे उसकी एक समझ थी कि उसके कहने का मकसद क्या था, उसके कहने का जो मकसद उसमें क्लियर अल्फाज है। और दूसरी सूरत में अगर वो मुबहम अल्फाज है तो उस सूरत में उसका पता नहीं चलता कि उसकी नीयत क्या है। पहले जो अल्फाज थे उसमें पता चलता है कि उसकी नीयत वाज़े है, वो क्लियर है, उसका माइंड क्लियर है, उसकी नीयत वाज़े है कि वो डिवोर्स देना चाहते हैं, इसलिए उसने क्लियर अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वो डिवोर्स जो होगी वो वाज़े होगी, वो तलाक हो जाएगी। अगर अल्फाज मुबहम है, अल्फाज डाउट वाले हैं, तो फिर हो सकता है कि ये अल्फाज उसने किसी कंपल्शन में बोले हों, किसी मजबूरी में बोले हों, तो उसकी सूरत हनफी ला के तहत नीयत ना भी है, अगर कंपल्शन में डिवोर्स दिए तो हनफी ला के तहत डिवोर्स फिर भी हो जाएगी। उसके लिए रूलिंग भी है, AIR 1932 है, PC पेज है 25, इसमें यही कहा गया है। और शाफी और हम्बली के नज़दीक जो है वो उनका व्यू मुख्तलिफ है कि अगर कंपल्शन में डिवोर्स दी जाती है, नियत नहीं है तो डिवोर्स नहीं होगी। हनफिला कहता है नहीं, अगर उसने कंपल्शन में भी दी है, अगर उसकी नियत नहीं भी है डिवोर्स देने की, लेकिन फोर्स होकर डिवोर्स दी है तो डिवोर्स हो जाएगी। दूसरी सूरत में उसकी इंटेंशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी इंटेंशन क्या थी। अल्फाज अगर वाज़े नहीं है मगर उसकी नीयत क्या थी, ये देखी जाएगी उसकी नीयत क्या डिवोर्स देने की थी या नहीं देने की। तो ये सूरतें हैं कि एक एक्सप्रेस अल्फाज में, एक वाज़े अल्फाज में, एक गैर मुबहम अल्फाज में डिवोर्स दी जाती है, तो उसकी क्या लीगल हैसियत होती है। ये था हमारा टुडे लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।